हाय एवरीवन। तो चलो अभी हम आज फाइनली इस वीडियो में इंडिपेंडेंस ख़त्म करते हैं अपनी। बहुत टाइम हो गया। हाँ, तो क्या कर रहे थे हम 1940 में हमारा रामगढ़ सेशन हुआ था। उसमें हमने ये बोला था कि भाई अब कुछ भी हो जाए हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही लेंगे और गांधी जी करो जो आपको करना है, भगाओ सबको इनको। ठीक है। तो अगस्त ऑफर 1940 में फिर ब्रिटिश देते हैं कि भाई अगस्त ऑफर में क्या क्या आता है, डोमिनियन स्टेटस। मतलब एक तो अभी हम रामगढ़ सेशन में बोल के आए हैं कि डोमिनियन से नीचे कुछ नहीं लेंगे, ओ कंप्लीट इंडिपेंडेंस से नीचे कुछ नहीं लेंगे। तो इनकी बहादुरी देखो, ये हमें डोमिनियन स्टेटस ऑफर करते हैं। ठीक है। फिर बोलते हैं कि हम वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसको एक्सपेंड कर देंगे, मेजॉरिटी इंडियंस रख लेना। ये फर्स्ट टाइम हो रहा था कि मेजॉरिटी इंडियंस की आएगी। ठीक है। फिर बोला कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसमें भी मेनली इंडियंस रख देंगे, कंप्लीट इंडियंस नहीं, मेनली इंडियंस। यहाँ पे फ़र्क है, यहाँ मेजॉरिटी इंडियंस है, यहाँ मेनली इंडियंस है। ठीक है। और फ्यूचर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो बिना माइनॉरिटीज़ के कंसेंट के नहीं बनेगा। ठीक है। अब अगस्त ऑफर में ये याद रखना है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिश लोगों ने नेचुरल और इनहेरिट राइट हमारा जो इंडियंस का था वो मतलब करा था एक्सेप्ट कि हाँ भाई हमें अपना राइट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम करने का। तो उन्होंने वो रिकॉग्नाइज किया था। तो पहली चीज़ दो बार, मतलब दो चीज़ पहली बार हुई अगस्त ऑफर में। ये एक तो हमारा राइट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का रिकॉग्नाइज किया, दूसरा वाइस रॉय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारी इंडियंस की मेजॉरिटी होगी। सेकंड, अब 1941 में क्या होता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह होता है। तो मतलब क्योंकि वी रिजेक्ट दिस ना कि अब तो हम लेंगे ही नहीं भाई, तो इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं गांधी जी। क्योंकि उससे पहले ना सारे लीडर्स को वो अरेस्ट कर लेते हैं, सारे कांग्रेस के लीडर अरेस्ट हो जाते हैं। तो देखो फिर क्या होता है, इंडिविजुअल्स अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ चलती हैं। पढ़ेंगे पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे। ठीक है। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह पहले कौन करता है, सबसे पहले विनोद भावे करते हैं। ये पूछा हुआ है BYQ में, विनोद भावे सबसे पहले कौन इंडिविजुअल सत्याग्रह करते हैं, वो विनोद भावे करते हैं। फिर UPSC ने PYQ में पूछा कि चलो फर्स्ट तो विनोद भावे करते हैं, सेकंड कौन करते हैं, उसमें आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो अब क्या पता पूछ ले, थर्ड पूछ ही ले यार, अब तो याद हो गया। तो ब्रह्मादत्त जी जो है हमारे वो थर्ड करते हैं। विनोद भावे जी ने ही सर्वोदय समाज हमारा बनाया था क्योंकि ही इज़ अ फॉलोअर गांधी जी ना। अब यहाँ पे एक दूसरी पैरेलल टाइमलाइन चलेगी बोस जी को लेके, मतलब क्योंकि गांधी जी इधर कर रहे हैं जो भी वर्ल्ड वॉर का उनका है, उनको सिंपैथेटिक है कि हम उनसे ऐसे लड़ाई नहीं करेंगे जो भी। पर बोस जी का जो कहना था कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्रिटिश को हर्ट करने की, तो वो इधर अपना काम करेंगे, यहाँ इधर चलेंगे। तो पहले हम ये वाली टाइमलाइन पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर लेंगे। सॉरी। हाँ, तो फिर ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह में ये हुआ। इसको भी याद करने का मैंने जो निमोनिक्स बनाया हुआ है वो तो ये बनाया हुआ है कि अगर मतलब ये बहुत ही मतलब मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था जब मैंने बनाया होगा 1 साल पहले, बट अब मुझे वही याद रहता है। तो इसका निमोनिक्स मैंने बनाया हुआ है, और निमोनिक्स जरूर बना लेना, मेरा वाला यूज़ करो मत करो, क्योंकि हर वक्त आपको लगेगा आपको याद है क्रोनोलॉजी, बट वहाँ पे तो उड़ जाएंगे। ठीक है। तो मैंने तो बनाया हुआ है अगस्त आइसक्रीम, उस वक्त अगस्त चल रहा होगा, आइसक्रीम खा रही होंगी तो मैं। तो अगस्त आइसक्रीम, क्वालिटी, डिमांड, वर्ल्ड वाइड। नो सेंस ना, ये याद होगा तो इसमें आप अपना खुद बना लेना, या फिर आई विल ट्राई की क्वेश्चन मुझे बन जाता है बीच में। तो हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह देख लिया। अब फिर वो क्रिप्स मिशन लाएंगे, वो पहले अगस्त ऑफर देते हैं, हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो चलो शुरू से देखते हैं। तो वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, उन्होंने हमारे बिना एक्सेप्ट कह दिया कि हम इंडिया है। लिलिन गो ने कुछ बोला कि हमने कुछ डिमांड दी, पर उन्होंने नहीं मानी। फिर लिलिन गो ने हमारे को बोला कि ये ले लो, हमने वो भी नहीं मानी। फिर हमने रामगढ़ सेशन किया, फिर उन्होंने अगस्त ऑफर दिया, फिर हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। अब वो क्रिप्स मिशन लाए हैं, 1942 मार्च में आएगा। अब उनका प्राइम मिनिस्टर नहीं, ब्रिटिश में कौन होता है, हाँ जो जो भी है वो चर्चिल बन गया है अब। तो उसके हिसाब से उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन का मतलब है कि अब उन्होंने लिलित को तो हटा दिया था चर्चिल ने। अब क्या है, उन्होंने बोला कि ये डोमिनियन स्टेटस देंगे, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ले लेना। मतलब इन्हें अभी भी नहीं समझ में आ रही कि हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी भी बना देंगे तुम्हारे लिए, और आप फ्री हो डिसाइड करने के लिए अपने रिलेशन विद कॉमनवेल्थ एंड UN। फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनाएंगे ना वो पार्टली इलेक्टेड कर देंगे, पार्टली नॉमिनेटेड कर देंगे जो प्रिंसेस होंगे वहाँ के।
और गवर्नमेंट जो है ये आपकी जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओगे वो एक्सेप्ट कर लेगी, बस 2 कंडीशन आप फुलफ़िल कर देना कि कोई भी प्रोविंस जो है वो सेपरेट यूनियन बना सकती है अगर उसका मन नहीं है आपके साथ आने का या फिर जो भी है। और ट्रांसफ़र ऑफ पावर पे हम ध्यान रखेंगे और सेफ गार्ड करना आप माइनॉरिटीज़ को, मतलब दिखाया कितने हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सबका ध्यान रखते हैं, माइनॉरिटी वाइनॉरिटी, पर हमें रूल भी करना है, ठीक है। तो फिर कांग्रेस ऑफिशियल नेगोशिएटर जो जिन्होंने नेगोशिएट किया था क्रिप्स मिशन के लिए उसमें थे JL मतलब जवाहरलाल नेहरू एंड मौलाना आज़ाद, ये भी याद रखेंगे। तो ये हो गया ख़त्म हमारा क्रिप्स मिशन। उसके बाद हम तो ना माने भाई, तुम डोमिनियन स्टेटस दोगे ये सब, और फिर तुम ये भी बोल दोगे कि जिसको जाना है जाओ। तो हम ले आए क्विट इंडिया मूवमेंट। अब क्विट इंडिया तो इतना इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा, रट लो बिल्कुल। क्विट इंडिया में गांधी जी का हमें चलो शुरू से पढ़ते हैं। क्विट इंडिया 1942 8 अगस्त को आता है। 7 अगस्त को क्या आया था सोच के बताओ। 1942 8 अगस्त को आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ग्वालियर टैंक बॉम्बे, ये इस जगह भी यूज़फुल हो जाती है कभी कभी। फिर उन्होंने बोला कि डू नॉट रिज़ाइन और लीव, मतलब ये देखो अब ये तो लिखेंगे नहीं ना गांधी जी ने क्या क्या बोला, पर उन्होंने लिखा था एकदम, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था आया हुआ था कि क्विट इंडिया में ऐसे नहीं बोला था, जैसे जो NCM था उसमें तो बोला था नौकरी छोड़ दो, सब छोड़ दो, फॉर, पर इसमें क्या बोला था कि अगर मतलब रिज़ाइन मत करो, लीव मत करो, बट सपोर्ट इंडिया को करो, कि स्टूडेंट अगर नहीं छोड़ सकते पढ़ाई तो कंटिन्यू करो, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो, अगर जॉब नहीं छोड़ सकते तो इन मतलब ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व नहीं करना, बस इंडिया के इंटरेस्ट को सर्व करना है। और उन्होंने डू और डाई भी अगस्त में ही दिया, अगस्त में मतलब कि क्विट इंडिया में। फिर इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है उसको अनलॉफुल बता दिया, पहले जो हमें बताया था वो बैन करी थी कांग्रेस को, अब कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को अनलॉफुल बता दिया। और जो अरुणा आसिफ अली थी फिर उन्होंने प्रिसाइड करा अगस्त 9 में, और उन्होंने हॉइस्ट करा फ्लैग। तो जो सारे लीडर्स अरेस्ट हुए थे ना वो अगस्त क्विट इंडिया से पहले अरेस्ट हुए थे, इंडिविजुअल से नहीं। हाँ, यस यस यस, तो क्विट इंडिया से पहले सारे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। मैंने क्या बोल दिया पहले, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या बोल दिया, चलो जो भी है। आई होप आवाज़ आ रही हो यार, पंखा बंद करके बैठी हूँ, बहुत गर्मी लग रही है भाई सही में, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो अब क्विट इंडिया मूवमेंट में पैरेलल गवर्नमेंट्स भी बन रही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब टेस्ट सीरीज़ के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट है। UPSC ने तो शायद नहीं पूछा, एक बार भी पढ़ लेते हैं फिर भी। पैरेलल गवर्नमेंट तो बलिया में बनाई थी चीटू पांडे ने, तुम लोग तामलुक में बनाई थी जतिया सरकार, उसको ऑर्गेनाइज कर दी थी विद्युत वाहिनीज। सतारा में प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था उन गवर्नमेंट को, और लीडर कौन था, चवन नाना पाटिल, YV चमन नाना पाटिल, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ये हमारे CR मतलब कि गोपालचारी राज, सॉरी नाम ही भूल गई मैं तो। हाँ ये तो है, राजा गोपालचारी फॉर्मूला आएगा, जो गांधी जी जिसको सपोर्ट कर रहे होंगे, तो राजा गोपालचारी का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस को हेल्प करेगी, कांग्रेस की डिमांड मीट करने में, कोऑपरेट करेगी सेंटर पे गवर्नमेंट बनाने में, और मुस्लिम लीग जहाँ जहाँ मेजॉरिटी में होंगे मुस्लिम वहाँ हम प्लेबिसाइड करा देंगे, पर ऐसा नहीं है कि मुस्लिम ही उसमें वोट करेंगे, फुल पॉपुलेशन वोट करेगी। और अगर उन्होंने बोला कि चलो पार्टीशन में है तो पार्टीशन तो कर देंगे, पर डिफेंस कम्युनिकेशन वो हम जॉइंटली ही रखेंगे। तो जिन्ना ने भी मना कर दिया और VD सावरकर साहब ने भी मना कर दिया। फिर देसाई लियाकत प्लान आया, इसमें क्या बोला इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही फेल हो गया था, पर इनकी 2 डिमांड फिर भी याद कर लेते हैं। इक्वल नंबर नॉमिनेट कर देंगे कांग्रेस और मुस्लिम लीग से सेंटर में, और 20% रिजर्वेशन दे देंगे माइनॉरिटीज़ को, पर फिर वो भी नहीं चला। उसके बाद हमारा आएगा वेवल प्लान। अब 1945 में वेवल प्लान आया। 1945 में जो है हमारा वेवल प्लान में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो वेवल था ना ये मुस्लिम लीग से ज़्यादा, मतलब एक तो वही डिवाइडेंड वाला, इसको पार्टीशन से बड़ा प्यार था, ये तो चाह रहा था कि भाई टुकड़े टुकड़े हो जाएं। तो इसने मतलब आई डोंट नो क्या इशू था उसको, ठीक है। तो एक्सेप्ट गवर्नर जनरल और कमांडर, मतलब हमने पढ़ा अगस्त ऑफर में उन्होंने बोला कि हम जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें मेजॉरिटी रखेंगे। वेवल प्लान में क्या बोल दिया कि भाई सिर्फ गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को छोड़ दो, बाकी सारे इंडियन ही रख लो। फिर उन्होंने बोला कि हिंदूज़ और मुस्लिम को हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, और गवर्नर जनरल की जो वीटो है वो एडवाइस ऑन मिनिस्टर के, मतलब वीटो ऑफ एडवाइस पे चलेगी मिनिस्टर के, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट पार्टीज़ होगी, वो एक जॉइंट लिस्ट भेजेंगे वाइस रॉय को, फिर वो उस हिसाब से नॉमिनेट करा करेंगे।
पहले वाइसरॉय जो है वो अपनी मर्ज़ी से, मतलब जो उनको फेवर करता था, नेपोटिज्म चलती थी पहले, फेवरेटिज्म चलती थी, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब सारी डिफरेंट पार्टी एक जॉइंट लिस्ट भेजना, वाइसरॉय उससे नॉमिनेशन करेंगे, फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब बस हमारी वर्ल्ड वॉर में तुम मत करो हमें कुछ भी ठीक है, पर हम नहीं मानेंगे। फिर उनका शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ मुस्लिम लीग के साथ, वही वेबल प्लान तभी आया। और मुस्लिम लीग ने ना एक, मतलब वेबल प्लान में ये बोला जाता है कि उन्होंने मुस्लिम लीग को एक वर्चुअल वीटो सा दे दिया, अगर मतलब देख रहे हो यहाँ पे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी, डिफरेंट पार्टी जॉइंट लिस्ट देगी, तो अगर मुस्लिम लीग वीटो मतलब मना कर दे तो कोई प्लान हो ही नहीं पाएगा कुछ भी। और फिर 1946 में हमारा कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन भी देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन में होता है रिजेक्शन, वो रिजेक्ट कर देता है फुल पाकिस्तान मतलब पार्टीशन को। ये तो हज़ार बार PYQ में पूछा हुआ है कि कौन सा कभी पूछ लेते हैं कि कौन सा प्लान में पाकिस्तान को नहीं बनाना बोला है, किस में रिजेक्ट करा है पार्टीशन को, तो हमें याद रखना है। लास्ट में कैबिनेट मिशन आएगा, उसमें रिजेक्ट कर दिया फुल पाकिस्तान को। इसका रीज़न भी है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई थी, चर्चिल हट गया था। एटली नहीं, एटली उसके बाद आया शायद, चलो देखते हैं जो भी है, ठीक है। फिर प्रोविंस जो था उसमें कैबिनेट मिशन में प्रोविंस जो है हम 3 भागों में बांट देंगे, ABC। ए में हिंदू मेजॉरिटी, बी में मुस्लिम मेजॉरिटी, सी में मुस्लिम मेजॉरिटी। बाकी ये मैंने लिखा नहीं किसमें क्या क्या, क्योंकि पूछा नहीं कभी। 3 टायर में बना देंगे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव की, लेजिस्लेटिव प्रोविंसेस और सेंट्रल लेवल पे तो 3 टायर बना देंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, जितनी पॉपुलेशन उतना रिप्रेजेंटेशन। कॉमन सेंटर बनाएंगे, प्रोविंस को जो है फुल ऑटोनॉमी दे देंगे। और उनको मतलब ये सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत आ गई थी कि प्रोविंस को फुल ऑटोनॉमी दे देंगे, तो अगर आपको अभी पसंद नहीं आ रहा है इलेक्शन के बाद, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओ या ब्रिटिश में रह लो या जिसमें भी। और इवन अगर आपको 10 साल बाद भी लगता है तो भी आप छोड़ सकते हो, और इंटरिम गवर्नमेंट बना देंगे, पर ये भी काम नहीं करेगा। पर अब हम कैबिनेट मिशन से पहले यहाँ की टाइमलाइन पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा अगस्त ऑफर आया, वर्ल्ड वॉर 2 चल गई है, इंग्लैंड को अपनी मर्ज़ी चला रहा है, हमें बोल दिया कि नहीं भाई हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उन्होंने अगस्त ऑफर भेजा, उन्होंने बोला कि नहीं हम डोमिनियन स्टेटस देंगे, यहाँ इंडिविजुअल सत्याग्रह चल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, INA फॉर्म होती है, मनमोहन सिंह जो है वो INA फॉर्म करते हैं। फिर 1942 में क्या होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनती है, बैंकॉक कॉन्फ्रेंस से रास बिहारी बोस जी बनाते हैं। रास बिहारी बोस जी फिर सुभाष चंद्र बोस को बुलाते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे उसको थोड़ा कनेक्ट, मतलब थोड़ा आई थिंक आपको कनेक्ट, चलो यहाँ से ही कनेक्ट करते हैं, पहले उल्टा चलते हैं। 1940 में बोस क्या करते हैं, वो हिटलर से मिलते हैं और एक एंटी कॉम्प्रोमाइज़ कॉन्फ्रेंस एट रामगढ़, ये फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा से मिलके दोनों ये बनाते हैं एंटी कॉम्प्रोमाइज़, कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फिर वो बोस जो है हिटलर से मिलते हैं और वो एक फ्रीडम आर्मी बनाते हैं। फ्रीडम आर्मी में कौन कौन था, जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे ना इंडियन, मतलब इंडियन उसके ओरिजिन के, जो जर्मनी ने अपने पास रख रखे थे, उन्होंने उसको मिला के फ्रीडम आर्मी बनाई और हिटलर के साथ, मतलब हिटलर भी मान गया। फिर नेताजी ने ही, मतलब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलना शुरू करा पीपल ऑफ जर्मनी ने। और फिर जय हिंद का उन्होंने वहाँ पे ही नारा दिया, फ्रॉम फ्री इंडिया सेंटर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब बोस वहाँ ये कर रहे हैं कि वो अपना पूरा अपना हिटलर के साथ फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने आर्मी भी खड़ी कर लिया अपने, और एंटी कॉम्प्रोमाइज़ भी बता दिया, जय हिंद भी बोल दिया है। यहाँ पे हमारे रास बिहारी बोस ने इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बैंकॉक में बना ली है। अब वो बुलाएंगे बोस को कि भाई तुम आ जाओ यहाँ पे। फिर 1943 में क्या करेंगे, बोस अपना सिंगापुर पहुँचेंगे, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाएंगे और आज़ाद हिंद सरकार भी बन जाएगी। 1944 में रंगून को एज अ हेड क्वार्टर बना देंगे इंडियन नेशनल आर्मी का। और 1944 में क्या होगा कि जो मालिक है बहादुर ग्रुप का, वो होस्ट कर देगा नेशनल फ्लैग। फर्स्ट टाइम मणिपुर में ऐसा होगा कि इंडियन फ्लैग होस्ट हो जाएगा। कौन करता है, मालिक ऑफ बहादुर ग्रुप, ठीक है। 1945 में इम्फाल कैंपेन करेंगे वो, और दिसंबर में इम्फाल कैंपेन करेंगे। उसके बाद जापान ही सरेंडर कर देगा, तो उन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे INA ट्रायल शुरू होंगे। अब INA ट्रायल्स में भी ये एक बहुत बड़ी अच्छी मतलब क्रोनोलॉजी है जो कभी भी आ सकती है। इसकी डेट्स भी मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, बस अभी तक पूछी नहीं है शायद, पर कभी भी पूछ सकती है। वैसे अभी मैंने PYQ उसके सॉल्व शायद नहीं करे हैं 20 साल वाले, में भी पूछा हो। तो नवंबर 1945 में कलकत्ता में INA ट्रायल्स को लेके वो होता है प्रोटेस्ट,
फेब 11 में 1946 में कैलकाटा अगेंस्ट 7 मतलब INA ऑफिसर्स राशिद अली जो थे उनको 7 साल की सज़ा मिलती है, तो उसके खिलाफ कैलकाटा में फिर प्रोटेस्ट होता है। हमने देखा ना INA ट्रायल चल रहे हैं, इम्फॉल कैंपेन के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया तो आर्मी को भी सरेंडर करना पड़ा, उसके बाद INA ट्रायल शुरू हुए। जस्ट बोलते रहो याद हो जाएगा, ठीक है। फेब 18 में 1946 में क्या होता है, बॉम्बे स्ट्राइक। फिर ये जो हम बोलते हैं ना, क्वेश्चन में आया हुआ था कॉफिन मतलब लास्ट नील इन द कॉफिन, तो RIN मतलब रॉयल इंडियन नेवी जो है वो भी स्ट्राइक कर देती है। और INS तलवार थी शायद, INS तलवार के ऊपर, चलो उसको मैं रॉन्ग नहीं बताती हूँ, मुझे 100% श्योर नहीं है, तो INS के ऊपर अपने वो लिख देती है वो स्वराज, और फिर ये हो जाता है क्विट इंडिया हो गया, ये हो गया। हाँ, तो हमने ये यहाँ से कनेक्ट कर लिया, यहाँ पे वो चल रहे हैं, इतने में हमारा कैबिनेट प्लान आया, ये सब भी चल रहा है, यहाँ से ये कनेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से उससे पहले हम वेवल प्लान रिजेक्ट कर चुके हैं, क्विट इंडिया कर चुके हैं, क्रिप्स मिशन रिजेक्ट कर चुके हैं, इंडिविजुअल सत्याग्रह कर चुके हैं, अगस्त ऑफर रिजेक्ट कर चुके हैं। अब हमारे सारे उनको भाई बहनों को भी उन्होंने मतलब वो कर लिया। और यहाँ पे बीच में यार ये वो भी लानी लक्ष्मीबाई का कंटिजेंट, ये सब भी यार डाल लेना, ये सब नहीं डाला है मैंने, ठीक है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा और प्रिंसली स्टेट है ना, वो क्विट इंडिया को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, प्रिंसली स्टेट। क्यों? क्योंकि वो 1935 को भी देखो सपोर्ट कर रहे हैं, क्विट इंडिया को भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। अब बस ये फाइनली यार गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। अब ये हमारा प्यारा इंडिपेंडेंस होने वाला है यार, हमें पढ़ने में इतना लंबा लगता है, उन्होंने तो इतनी जान झेला है, कैसे करा होगा पता नहीं यार। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ और मैंने जो भी रिकॉर्ड करा है वो सब बेकार हो जाएगा। आई होप भगवान जी प्लीज़ ऐसा ना हो। तो 1947 में एटली का स्टेटमेंट आता है कि भाई डेडलाइन दे दो 30 जून को 1948 तक, हमें भैया इन्हें इंडिपेंडेंट करना है। माउंट बेटन को रिप्लेस कर दिया, वेवल को हटा दिया, भाई वेवल तू भाग, यहाँ से माउंट बेटन आएगा अब, ठीक है। फिर जून 3 को 1947 माउंट बेटन प्लान आता है, उसने बोला फ्रीडम देते हैं फिर विद पार्टीशन देंगे, पर उसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं क्योंकि 3 जून को आया है। वाह। फिर प्लान बल्कन आता है, उसमें माउंट बेटन कहता है कि हम सेपरेट प्रोविंसेस को पावर दे देंगे, जिसको जहाँ जाना है जाओ, ब्रिटिश में ऐड होना है। तो उसमें फिर जवाहरलाल नेहरू भड़क जाते हैं, वो बोलते हैं भाई क्या कर रहे हो तुम तो हमारे दोस्त थे, ये क्या निकल रहे। तो फिर वो जो है ये नहीं हो पाता, वरना उनका तो पूरा प्लान था बल्कनाइजेशन कर देंगे इंडिया का। फिर इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आ जाता है, भैया जल्दी जल्दी कर दो। फिर 15 अगस्त को ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। आता है इंडिपेंडेंस एक्ट है जुलाई 5 को, और ये उसमें हो जाता है। अब पार्टीशन क्यों एक्सेप्ट करा ये भी हमें पता है, क्योंकि भाई उन्होंने लगा कि भाई राइट्स हो जाएंगे, इससे बढ़िया तो पार्टीशन ही कर दो एक्सेप्ट, और बस। अब इसके जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं ना, वो भी आई विल ट्राई कि मैं वीडियो बना दूँ, और उनकी कुछ ट्रिक्स मैं सोच रही हूँ, ट्रिक्स से, क्योंकि ना मुझे याद होने वाली, तो ट्रिक्स से याद करेंगे। जैसे ये बहुत मेहनत लगी है यार, अगर कुछ मतलब थोड़ी सी भी हेल्प हो, अगर किसी ने देखा हो तो प्लीज़ बता देना मुझे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ।